नमस्कार, मैं दिव्यांशी रोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के परे। खबरों के मुताबिक मंगलवार को बर्मा की सड़कों पर कार्यकर्ताओं ने सैन्य शासन का विरोध करने के लिए कचरा हड़ताल शुरू किया है। दरअसल 1 फरवरी को तख्ता पलट होने के बाद से सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के टोल के रूप में 500 से अधिक हो गया है। खबर के अनुसार सुरक्षा बलों ने दक्षिणी शहर केपथांग में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि मैजिकिनाक के उत्तरी शहर में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस और एक जुंटा के प्रवक्ता ने टिप्पणी मांगने वाले कॉल का जवाब देने से इनकार कर दिया है। बर्मा में तब से उथल पुथल मच रहा है जब सेना ने नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की के नेतृत्व वाली एक चुनी हुई सरकार को हटा दिया था, जो लोकतंत्र के प्रति एक कदम के 1 दशक के बाद सैन्य शासन को फिर से लागू कर रही थी। सहायता संगठन एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के वकालत समूह के अनुसार तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तहत शनिवार को 141 में से कम 512 नागरिकों की मौत हो गई थी। विरोध प्रदर्शनों के साथ हमलों के एक सविनय अवज्ञा अभिनय ने अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को पंगु बना दिया है। एक नई रणनीति में प्रदर्शनकारियों ने यंगून के मुख्य शहर में चौराहों पर निवासियों को कचरा छोड़ने के लिए कहकर अभियान को आगे बढ़ाने की मांग की है। यह कूड़े की हड़ताल जुंटा का विरोध करने के लिए एक हड़ताल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर लिखा गया, हर कोई शामिल हो सकता है। AAPP ने कहा कि सोमवार को यांगून के दक्षिण डागन पड़ोस में कम से कम 8 सहित 14 नागरिक मारे गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने सैंडबैग की आड़ में प्रदर्शनकारियों की ओर से सामान्य से अधिक भारी हथियारों से गोलीबारी की। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि यह कौन सा हथियार था। राज्य टेलीविजन ने कहा कि सुरक्षा बलों ने हिंसक आतंकवादी लोगों की भीड़ को तीतर भीतर करने के लिए दंगा हथियारों का इस्तेमाल किया, जो एक फुटपाथ को नष्ट कर रहे थे और एक व्यक्ति घायल हो गया था। दक्षिण डगन के एक निवासी ने मंगलवार को कहा कि इस दरार में कोई रोक नहीं थी, पूरी रात शूटिंग चल रही थी। निवासी ने कहा कि पहचान करने से इनकार कर दिया। विरोध प्रदर्शनों के पीछे मुख्य समूह में एक नेशनल स्ट्राइक कमेटी ऑफ नेशनलिस्ट्स ने सोमवार को जातीय अल्पसंख्यक ताकतों के लिए एक खुले पत्र में सेना के अनुचित उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हो लोगों की मदद करने का आह्वान किया। इस संकेत में कि कॉल कर्षण प्राप्त कर सकता है। 3 समूह बर्मा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, अराकान आर्मी और टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी ने प्रदर्शनकारियों को मारने और राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए सेना के लिए एक संयुक्त बयान में बुलाया। यदि नहीं तो उन्होंने कहा कि सभी जातीय समूहों के साथ सहयोग करेंगे जो म्यांमार की वसंत क्रांति में शामिल हो रहे हैं। विभिन्न जातीय समूहों के विद्रोहियों ने अधिक स्वायत्तता के लिए दशकों तक केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ी है। हालांकि कई समूह संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। पूर्व और उत्तर दोनों में सेना और बलों के बीच हाल के दिनों में लड़ाई भड़क गई है। बर्मा के सबसे पुराने जातीय अल्पसंख्यक बल करेन नेशनल यूनियन से सेना और सेनानियों के बीच थाई सीमा के पास सप्ताहांत पर भारी झड़पें हुई, जिसने तख्ता पलट की भी निंदा की है। एक कार्यकर्ता समूह ने कहा कि बर्मा के सैन्य विमान ने सप्ताहांत में KNU क्षेत्र पर बमबारी की, वहीं हजारों ग्रामीणों ने गुफाओं में शरण ली है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने अधिकार कार्यकर्ताओं के आरोप से इनकार किया कि शरणार्थियों को यह कहते हुए वापस ले लिया जा रहा है कि उन्हें मानवीय अधिकार पर स्वीकार किया जाएगा। लेकिन सीमा पर कई थाई अधिकारी जो नाम न छिपाने की शर्त पर बात करना चाहते हैं, ने कहा कि थाई सेना अभी भी ज्यादातर लोगों को वापस भेज रही थी, क्योंकि यह बर्मा की तरफ सुरक्षित माना जाता था। फिर भी 1 दर्जन से अधिक लोगों को चिकित्सा उपचार के लिए मंगलवार को थाईलैंड में पार करने की अनुमति दी गई थी, यही गवाहों ने कहा है। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।